सरदार से बोलो ना जमींदार से बोलो, सरदार से बोलो ना जमींदार से बोलो, दिल में है कोई बात तो सरकार से बोलो। सरदार से बोलो ना जमींदार से बोलो, दिल में है कोई बात तो सरकार से बोलो। मुमकिन ही नहीं बख्श दे गद्दारे नबी को, तुम जितना भी फारूक की तलवार से बोलो। मुमकिन ही नहीं बख्श दे गद्दारे नबी को, तुम जितना भी फारूक की तलवार से बोलो। तुम जितना भी फारूक की तलवार से बोलो। हजरात, बहुत ही खूबसूरत अशार आप हजरात ने हुजूर सैयद शकील रहबर साहब से समाप्त कर लिया है। बात फारूक आजम की आई, लेकिन आपने जोर से सुभान अल्लाह नहीं कहा। ये तमाम तर सादात इकराम की मौजूदगी में मैं एक और खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ। शायर ने कहा कि हमेशा ज़ेर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता। जरा कह दे सुभान अल्लाह। शायर ने कहा हमेशा ज़ेर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता। गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। अब आने वाले खूबसूरत शेर आप देखें कि फजाई हिंद के कुंजे कफस से निकल करके शेर रसूल की ज़ियारत करने वाली आंखें मौजूद है। वो आंखें जिन आंखों ने मवाजे शरीफ पर आंसुओं का नजराना पेश किया हो, वो आंखें जिन आंखों ने खिलाफे काबा के बोसे लिए हो, वो आंखें जिन आंखों ने सफा मरवा के पाकीज़ा पहाड़ियों के चक्कर लगाए हो, उन आंखों के हवाले से खूबसूरत शेर हुजूर सैयद ऐनुल हुदा साहब बैठे हैं। ये तमाम तर खूबसूरत उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर के शायर ने कहा हमेशा ज़ेर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता। गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। कलामे पाक पर ऐ जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। कलामे पाक पर ऐ जालिमों उंगली उठाते हो, कलामे पाक पर ऐ जालिमों उंगली उठाते हो। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। लखनऊ में बैठ करके एक शख्स कुरान की 26 आयतों को बदलने की बातें करता है। उस जालिम को बता दो कुरान की 114 सूरतों में पहली सूरत सूरतुल फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के पहले हर्फ अलिफ के ऊपर जो ज़बर है, पूरी दुनिया मिलकर के उसे ज़ेर नहीं कर सकती है। अब एक खूबसूरत शेर, ये गढ़वा की जमीन है। जरा अपने हाथों को उठाएं, मोहब्बतों के साथ में कहते हैं सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से जरा देखें बोलते रहे, इसलिए कि मिट गई धूप मगर शाम भी जिंदा है। ऐसा लगता है कि सद्दाम भी जिंदा है। दीन मिटता नहीं एक शख्स के मिट जाने से, कह दो अमेरिका से इस्लाम भी जिंदा है। दीन मिटता नहीं एक शख्स के मिट जाने से, कह दो अमेरिका से इस्लाम भी जिंदा है। एक खूबसूरत शेर मुझे पढ़ना है। शायर ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे। जरा कह दे सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी जज्बा न छोड़ेंगे। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे। अब आने वाले खूबसूरत शेर, ये गढ़वा की जमीन है और मुझे ये देखना है कि गढ़वा का मिजाज क्या है, गढ़वा के लोग सुनते कैसे हैं। एक खूबसूरत शेर में पढ़ के जाता हूँ। शायर ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी जज्बा न छोड़ेंगे। और उठाकर अपनों की लाशें फलस्तीनी ये कहते हैं, ये जा दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। उठाकर अपनों की लाशें फलस्तीनी ये कहते हैं, ये जा दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। ये जा दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। लोग कहते हैं कि आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान से, कश्मीर से, चेचेनिया से, इराक से, बर्मा से, फलस्तीन से, बांग्लादेश से मुसलमानों को मिटा दिया जाएगा। शायर ने कहा कि कुरान को अहले बैत से जो भी जुदा करे, कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे। उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे। उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा,
जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे। आइए हज़रात में बड़े अदब और एहतराम के साथ में शायर अहले सुन्नत, शायर मसलक के आला हज़रत मोहतरम सैयद शकील रहबर चैनपुरी के बाद दिलों को जगा देने वाली तकरीर से अपने क़ुल्ब व अज़हान को रोशन व मुनव्वर कर लिया जाए। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ में इस्लामी स्कॉलर, मुफक्किर इस्लाम, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शम्सुज़्ज़मा खान साहब क़िबला जामिई साबरी अशरफी की बारगाह ज़र नवाज में बड़े ही अदब और एहतराम के साथ में कि वो माइक पे तशरीफ लाए। जरा सा जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो एक हाथ उठाए, जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथों को उठाए। नारों के साथ में इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुबह तैयबा कॉन्फ्रेंस, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।